हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल एसे जिसका टाइटल है वाटर क्राइसिस। ठीक है, बहुत अच्छा एसे है। फटाफट वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। वाटर को हम क्या कहते हैं? पानी या फिर जल। ठीक है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो पानी का संकट या फिर जल का संकट, ये आज के ऐसे का टाइटल है। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, बट वाटर स्केर्सिटी इज अ मेजर इशू दैट इज राइजिंग वेरी रैपिडली इन इंडिया नाउअडेज। वाटर यानी पानी, इज यानी है द बेसिक। बेसिक का मतलब मूलभूत या फिर बुनियादी, यानी उस पर हमारी बुनियाद टिकी हुई है। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता या फिर मूलभूत जरूरत भी हम इसे कह सकते हैं। ऑफ काके की, एवरी का मतलब हर, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मानव, मनुष्य या फिर इंसान, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। बट वाटर स्केर्सिटी, बट पर, वाटर यानी पानी, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। स्केयर सिटी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, मैं यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख देती हूँ। स्केयर सिटी, इसका मतलब होता है पानी की कमी, किसी भी चीज की कमी। इज यानी है एक मेजर इशू। मेजर का मतलब प्रमुख या फिर बड़ा, इशू मुद्दा या मामला। दैट इज राइजिंग, दैट जो, इज यानी है। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ रहा है, राइज करना, बढ़ना। वेरी रैपिडली, वेरी बहुत, रैपिडली तेजी से या फिर तेजी के साथ। ठीक है, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, नाउ अडेज, नाउ अडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। ठीक है दोस्तों, पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी पानी हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है या फिर बुनियादी आवश्यकता है, जो चाहिए ही चाहिए है। ठीक है। बट वाटर स्केर्सिटी इज अ मेजर इशू, पर पानी की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। दैट इज राइजिंग वेरी रैपिडली इन इंडिया नाउ अडेज, जो आजकल भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। कौन सा मुद्दा बढ़ रहा है? वाटर स्केर्सिटी का, यानी पानी की कमी का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम हैज बिकम सो सीवियर दैट इन मैनी स्टेट्स द ग्राउंड वाटर हैज ऑलमोस्ट ड्राइड अप एंड पीपल हैव टू डिपेंड ऑन वाटर सप्लाई फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, द प्रॉब्लम यानी समस्या, हैज बिकम, हैज के साथ, हैव के साथ या फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हैज बिकम, इसका मीनिंग क्या आएगा? बिकम का मतलब क्या होता है? बनना, बनना या फिर होना। तो बन गई है या फिर हो गई है। सो सीवियर, सो यानी बहुत, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। दैट की, इन यानी में, मैनी अनेक, स्टेट्स यानी राज्य, द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब होता है भूजल भी कह सकते हैं या फिर इसे हम भौम जल भी कह सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे होता है। ठीक है ना। हैज ऑलमोस्ट ड्राइड अप, हैज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। ठीक है, यानी काम हो गया है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो लगभग क्या हो गया है? हैज ड्राइड अप, ड्राइड अप का मतलब होता है सूख जाना, तो सूख गया है। ठीक है, एंड और पीपल हैव टू डिपेंड, पीपल यानी कि लोगों को क्या होना पड़ रहा है? हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है। ठीक है, हैव टू का मतलब क्या होता है? उन्हें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उन्हें? डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना या फिर निर्भर होना। ठीक है, तो हैव टू डिपेंड यानी निर्भर होना पड़ता है।
यानी उनके पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है, उस पर उन्हें डिपेंड होना ही पड़ता है। ऑन यानी पर, वाटर सप्लाई यानी कि पानी की आपूर्ति, फ्रॉम यानी से, अदर यानी कि दूसरे, सोर्सेज यानी स्रोत, ठीक है। पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। द प्रॉब्लम हैज बिकम सो सीवियर, यह समस्या बहुत गंभीर हो गई है या फिर बन गई है, दैट कि इन मैनी स्टेट्स अनेक राज्यों में, द ग्राउंड वाटर यानी भौमजल या फिर भूजल, हैज ऑलमोस्ट ड्राइड अप, वो लगभग सूख गया है। अनेक राज्यों में भौमजल लगभग सूख गया है। एंड पीपल हैव टू डिपेंड, और लोगों को निर्भर होना पड़ता है, ऑन वाटर सप्लाई यानी कि पानी की आपूर्ति पर, पानी की जो सप्लाई है उस पर, फ्रॉम अदर सोर्सेज दूसरे स्रोतों से, ठीक है। यानी जैसे पानी लोगों को नॉर्मली मिलता है वैसे नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे तरीके से पानी खरीदना पड़ रहा है। जैसे एमसीडी की सप्लाई होती है वो नहीं है ना, किसी कॉरपोरेशन की सप्लाई होती है पानी की, वो नहीं है, अलग से कहीं से लाना पड़ रहा है। तो उस तरीके से लोगों को उस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है ना। इन एडिशन वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी स्टिल वेस्ट। इन एडिशन यानी इसके अलावा, इसके अलावा भी कह सकते हैं, या फिर इसमें हम और ऐड कर रहे हैं ऐसे भी कह सकते हैं। वाटर यानी पानी, इज यानी है, वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, किन में से एक, मोस्ट मिसयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, मोस्ट सबसे ज्यादा, मिसयूज्ड यानी कि दुरुपयोग किए गए, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में से एक, ठीक है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज यानी पानी सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जो प्राकृतिक संसाधन हमें नेचर ने दिए, प्रकृति ने दिए, उसमें सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला कौन सा रिसोर्स है, पानी, ठीक है। दैट वी स्टिल वेस्ट, दैट यानी जो या फिर जिसे, वी यानी हम, स्टिल अभी भी, वेस्ट करते हैं यानी कि खराब करते हैं। दैट वी स्टिल वेस्ट जिसे हम अभी भी खराब करते हैं। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर लाइफ बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अवर प्रायोरिटी कंसर्न। इट इज यानी यह है, द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल यानी केंद्रीय, पॉइंट यानी बिंदु, ऑफ काके की, अवर लाइफ्स हमारे जीवन, ठीक है। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर लाइफ्स, यह हमारे जीवन का केंद्रीय बिंदु है। बट पर, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, नॉट यानी नहीं, क्या नहीं है वो, अवर प्रायोरिटी कंसर्न, अवर यानी हमारा या फिर हमारी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, चिंता करना, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर लाइफ, यह हमारे जीवन का केंद्रीय बिंदु है। बट अनफॉर्चुनेटली पर दुर्भाग्यवश, नॉट अवर प्रायोरिटी कंसर्न पर यह हमारी प्राथमिक चिंता नहीं है, यानी इसको हम प्राथमिकता नहीं देते हैं, पानी को हम प्राथमिकता नहीं देते, और वाकई कोई पानी को प्राथमिकता नहीं देता है, ठीक है ना। जबकि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट हमारा पानी ही है, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी इज अ प्रेसिंग इशू, वाटर स्केर्सिटी यानी पानी की कमी, इज यानी है एक, प्रेसिंग इशू का मतलब होता है गंभीर मुद्दा, गंभीर मुद्दा, जटिल मुद्दा। दैट अराइजेज, ठीक है, अराइज होना, उठना, तो दैट अराइजेज, दैट यानी जो, arises यानी उठता है, when the demand for fresh water exceeds its sustainable availability,
व्हेन यानी जब, द डिमांड, डिमांड यानी मांग, फॉर के लिए, फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी, एक्सीड, एक्सीड करना अधिक हो जाना, तो अधिक हो जाती है, तो एक्सीड का मतलब अधिक हो जाना। जैसे जितना हो रहा है अभी सिचुएशन ये है कि भाई इतनी डिमांड है पानी की, फिर वो एकदम से एक्सीड कर जाती है, यानी बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है पानी की, ठीक है ना। तो एक्सीड करने का मतलब क्या होता है, सीमाओं को तोड़ के और ज्यादा चीज हो जाना। इट्स सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी, इट्स यानी इसकी, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ या फिर स्थायी, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, ठीक है। तो पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। वाटर स्केर्सिटी इज अ प्रेसिंग इशू, यानी पानी की कमी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। दैट अराइजेस, जो उठता है, व्हेन द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर, जब ताजा पानी के लिए मांग, एक्सीड, वो अधिक हो जाती है। इट्स सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी, इसकी टिकाऊ उपलब्धता से, जो टिकाऊ उपलब्धता है कि भाई पानी हमारे पास इतनी मात्रा में ही है, ठीक है, और मांग जो होती है लोगों की बहुत ज्यादा होती है, तब क्या हो जाता है, वाटर स्केर्सिटी हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज यानी यह है, और एक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा यानी कि मुश्किल, प्रॉब्लम यानी समस्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित, बाय के द्वारा, वेरियस फैक्टर्स, वेरियस यानी विभिन्न, फैक्टर्स होते हैं कारक, या इसको हम कारण भी कह सकते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूड करना यानी शामिल होना या फिर शामिल करना, तो जिसमें शामिल है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उन्नति, ठीक है, या फिर इसको हम बढ़ोतरी भी कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण, और शहरीकरण क्या होता है, गांवों को शहर के रूप में बदलना, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण, ठीक है। एंड और क्लाइमेट चेंज, ये क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु बदलाव, मौसम में परिवर्तन, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यह एक पेचीदा समस्या है। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जो विभिन्न कारणों के द्वारा प्रभावित होती है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, एंड क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन या फिर जलवायु में बदलाव, ठीक है। जो पानी की कमी की समस्या है वो इन सब चीजों की वजह से ज्यादा होती है। जब पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा हो रही है ना, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हें सामान भी तो चाहिए, पानी भी तो चाहिए। तो पानी हमारे पास लिमिटेड है, कहीं से आता तो है नहीं, पानी जितना धरती पर है उतना ही है, उसमें से 2 या 3% ही हमारे पोर्टेबल वाटर है, यानी पीने योग्य पानी है, ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, शहरीकरण में क्या होता है, दुनिया भर की बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, कारखाने चालू कर देते हैं, जो जंगल हो गया, तालाब हो गए, वे सब सुखाए जाते हैं, सब हटाए जाते हैं ताकि वहां पर उद्योग लगाए जा सके, तो पानी की कमी तो होगी। पॉल्यूशन, जो प्रदूषण बढ़ेगा तो पानी जो है वो बेकार हो जाएगा, पीने लायक ही नहीं रहेगा, तो वहां पर भी पानी की स्केर्सिटी होगी, कमी होगी। एंड क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु का परिवर्तन है, जलवायु में जो अचानक से बदलाव होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल ही पानी सूख जाता है, तो वो भी एक पेचीदा मुद्दा है, एक वो भी कारण है वाटर स्केर्सिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजन्स suffering from water scarcity often experience droughts, decreased agricultural productivity, and conflicts over water resources. Regions यानी इलाके या फिर
क्षेत्र, सफरिंग यानी जो पीड़ित हैं, फ्रॉम यानी से, वाटर स्केर्सिटी यानी पानी की कमी, ऑफन यानी अक्सर, अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं यानी अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं वो, ड्राउट्स, ये क्या वर्ड है, ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ जाना, ठीक है। डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज्ड का मतलब होता है कमी, ठीक है। एग्रीकल्चरल यानी कृषि से संबंधित, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता, ठीक है। तो कृषि उत्पादकता में कमी यानी जो अनाज उग रहा है या फिर कोई भी खाने पीने की चीजें उग रही हैं उनमें कमी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड और कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष या फिर टकराव यानी कि लड़ाई एक तरीके से। ओवर, ओवर का मतलब के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज यानी पानी के संसाधन। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। रीजन्स सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, वे इलाके जो पानी की कमी से पीड़ित हैं। ऑफन एक्सपीरियंस ड्राउट्स, वे अक्सर अनुभव करते हैं किसका, सूखे का, यानी सूखा भी उन पे पड़ जाता है ऐसे इलाकों में। डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उनकी जो कृषि उत्पादकता है उसमें कमी होती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, और जो पानी के संसाधन है उनके ऊपर लोगों में टकराव होता है, संघर्ष होता है, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, लोग आपस में मारपीट कर जाते हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी आर फार रीचिंग, द कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नतीजे यानी कि रिजल्ट्स, परिणाम, ऑफ का के की, वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी, आर यानी है, फार रीचिंग दूरगामी, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी यानी पानी की कमी के नतीजे, आर फार रीचिंग, वो बहुत दूरगामी है। पानी की अगर किसी एरिया में कमी हो रही है तो उसके रिजल्ट्स का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से रिजल्ट देगा। उसमें लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, लोग बिना पानी के मर भी सकते हैं। गंदे पानी की को अगर वो पी लें क्योंकि उनके पास साफ पानी नहीं है तो उनसे उन्हें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फार रीचिंग है, दूरगामी है, बहुत दूर दूर के ये हो सकते हैं जहां पर हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बट ऑल्सो एग्रीकल्चर, सैनिटेशन एंड इंडस्ट्री। इट यानी यह, अफेक्ट्स यानी प्रभावित करता है, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, तो प्रभावित करता है। नॉट ओनली, नॉट का मतलब नहीं, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, टू के लिए, क्लीन का मतलब साफ, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने, पीने का पानी, बट पर, ऑल्सो का मतलब भी, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, साफ सफाई, एंड और इंडस्ट्री का मतलब उद्योग, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी यह सिर्फ पीने के साफ पानी की पहुंच को ही प्रभावित नहीं करता है, बट ऑल्सो एग्रीकल्चर, पर यह कृषि को भी प्रभावित करता है, सैनिटेशन यानी स्वच्छता को भी प्रभावित करता है, एंड इंडस्ट्री और उद्योगों को भी यह प्रभावित करता है, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन का मतलब में, मैनी यानी अनेक, पार्ट्स यानी हिस्से या फिर भाग, तो भागों में, ऑफ का के की, द वर्ल्ड विश्व, संसार या फिर दुनिया,
तो विश्व के अनेक भागों में communities struggle to secure a sufficient and reliable supply of water for their daily needs. communities यानी समुदाय, स्ट्रगल करते हैं यानी कि संघर्ष करते हैं, ठीक है। टू के लिए, सिक्योर करना, सुरक्षित करना, यानी एक, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, ठीक है, एंड और रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पर इंसान भरोसा कर सके। सप्लाई यानी आपूर्ति, ऑफ वाटर, ऑफ का मतलब का के की, वाटर यानी पानी, फॉर के लिए, देयर उनकी, डेली नीड्स, डेली यानी कि रोज, नीड्स यानी जरूरत, तो रोज की जरूरतें। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के अनेक भागों में, कम्युनिटीज स्ट्रगल यानी कि समुदाय के लोग संघर्ष करते हैं। टू सिक्योर यानी सुरक्षित करने के लिए, किसको सुरक्षित करने के लिए? अ सफिशिएंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की एक भरोसेमंद और पर्याप्त आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए, कि उनको पानी मिलता रहे, इस चीज को सिक्योर करने के लिए वे लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। फॉर देयर डेली नीड्स, उनकी रोज की जरूरतों के लिए, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। ये लाइव नहीं है, ये लाइफ है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। एंड वी शुड सेव वाटर फॉर अस एंड फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। सो इसलिए, वी नीड यानी हमें जरूरत है, टू अंडरस्टैंड यानी समझने की, हमें समझने की जरूरत है, दैट कि विदाउट के बिना, वाटर यानी पानी, देयर इज नो लाइफ, देयर का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इज यानी है, नो का मतलब नहीं, लाइफ का मतलब जीवन, कोई जीवन नहीं है। एंड और वी शुड सेव वाटर, वी यानी हमें, शुड का मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, तो हमें बचाना चाहिए, किसको? पानी को। फॉर अस, हमारे लिए, फॉर का मतलब के लिए, और अस यानी हम, तो फॉर अस हमारे लिए, एंड और फॉर के लिए, अवर यानी हमारा या फिर हमारे, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, जनरेशन का मतलब पीढ़ी, जो हमारे आगे आने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इसलिए हमें जरूरत है समझने की, कि विदाउट वाटर, कि पानी के बिना, देयर इज नो लाइफ, कोई जीवन नहीं है। एंड वी शुड सेव वाटर, और हमें पानी को बचाना चाहिए, फॉर अस हमारे लिए, एंड फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारे आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ठीक है। पानी जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक नीड है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी से ये चीज बहुत दूर है। पानी ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जल ही जीवन है कहते हैं, है ना, लेकिन पानी को ही हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, और ये सच्चाई है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसको हम दोबारा से दोहराते हैं, ठीक है। तो आज का टाइटल था वाटर क्राइसिस, यानी जल संकट या फिर पानी का संकट। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी पानी हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। बट वाटर स्केर्सिटी, पर पानी की कमी, इज अ मेजर इशू, यह एक प्रमुख मुद्दा है। दैट इज राइजिंग, जो बढ़ रहा है, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, इन इंडिया, भारत में, नाउ अ डेज यानी आजकल। द प्रॉब्लम हैज बिकम सो सीवियर, यह समस्या बहुत गंभीर हो गई है। दैट इन मैनी स्टेट्स, की अनेक राज्यों में, द ग्राउंड वाटर यानी भौम जल, हैज ऑलमोस्ट ड्राइड अप, लगभग सूख गया है। एंड पीपल हैव टू डिपेंड, और लोगों को निर्भर होना पड़ता है, ऑन वाटर सप्लाई फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे
स्रोतों से पानी की आपूर्ति पर। इन एडिशन इसके अलावा वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। पानी सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। दैट वी स्टिल वेस्ट, जिसे हम अभी भी खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर लाइव्स, यह हमारे जीवन का केंद्रीय बिंदु है। बट अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्यवश, नॉट अवर प्रायोरिटी कंसर्न, पर यह हमारी प्राथमिक चिंता नहीं है। वाटर स्केर्सिटी इज अ प्रेसिंग इशू, यानी पानी की कमी एक गंभीर मुद्दा है। दैट अराइजेस, जो उठता है, व्हेन द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर, जब ताजा पानी के लिए मांग एक्सीड्स इट्स सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी, इसकी टिकाऊ उपलब्धता से अधिक हो जाती है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यह एक पेचीदा समस्या है। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जो विभिन्न कारणों से प्रभावित है, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ोतरी, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, एंड क्लाइमेट चेंज और जलवायु बदलाव। रीजन्स, वे इलाके, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, जो पानी की कमी से पीड़ित हैं। ऑफन एक्सपीरियंस, वो अक्सर अनुभव करते हैं, ड्राउट्स यानी सूखे का, डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता की कमी का, एंड कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, और पानी के संसाधनों के ऊपर संघर्ष का। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी आर फार रीचिंग, यानी पानी की कमी के नतीजे दूरगामी हैं। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यह सिर्फ ताजा या फिर साफ पीने के पानी की पहुंच को ही प्रभावित नहीं करता है, बट ऑल्सो एग्रीकल्चर, पर कृषि को भी प्रभावित करता है, सैनिटेशन यानी स्वच्छता को भी प्रभावित करता है, एंड इंडस्ट्री और उद्योग को भी यह प्रभावित करता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के अनेक भागों में, कम्युनिटीज स्ट्रगल, यानी समुदाय संघर्ष करते हैं या फिर समुदाय के लोग संघर्ष करते हैं, टू सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए, अ सफिशिएंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की एक भरोसेमंद और पर्याप्त आपूर्ति के लिए, फॉर देयर डेली नीड्स, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। एंड वी शुड सेव वाटर, और इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए, फॉर अस, हमारे लिए, एंड फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए, जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी स्वच्छ पानी मिल पाए। इसके लिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद मैं आपसे यही करती हूँ कि ये आज का जो ऐसे था इसने आपकी नॉलेज को काफी बढ़ाया होगा, इंग्लिश की भी नॉलेज को बढ़ाया होगा, वर्ड मीनिंग की पावर को भी बढ़ाया होगा, आपकी जो वर्ड पावर है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया होगा, और आपको ये चीज भी जरूर समझ में आई होगी कि पानी जो है बहुत बेसिक चीज है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और सबसे ज्यादा मिसयूज किया हुआ रिसोर्स भी यही है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें पानी को सेव करना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करो, लेकिन उसके बाद उसकी जो सप्लाई है, टंकी से आ रहा है या फिर टैप से आ रहा है, तो उसको बंद कर दो, वेस्ट मत करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।